हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सिर्फ क्वेश्चन ही देखेंगे हम लोग, आंसर नहीं है। अभी कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर सिर्फ आप क्वेश्चन के साथ ही डाल दीजिए आंसर, जब तक आप आंसर के साथ में नहीं डालते हैं तब तक हम लोग इसको आपके PDF से या आपके वीडियो से प्रिपेयर करेंगे, इनको देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये क्वेश्चन आंसर के साथ में भी अपलोड हो जाएंगे। तो जो जिन लोगों ने भी अभी तक नोटिफिकेशन के बटन को नहीं ऑन किया वो ऑन कर लें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग को क्लासिफाई करना है, उसके जो अलग अलग सिस्टम है क्लासिफिकेशन के वो बताना है आपको। ये सारी चीज़ें एक पहले चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब अडल्ट्रेशन एंड इवेल्युएशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन समझिए हर बार पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन ऑफ ड्रग। अब ये सिर्फ इवेल्युएशन जो पूरा पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये भी आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी उसके अंदर इंक्लूडेड समझिए। अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन हर्बल फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हर्बल फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में पढ़ना है और इसके क्या है कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं और उनके यूजेस भी बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखना, एल्कलॉइड्स के, टर्पेनोइड्स के, ग्लाइकोसाइड्स के, टेनिन्स के और भी जैसे रेजिन्स, वोलेटाइल ऑयल। इन 6 के आप देख लेते हैं तो समझ इसी में से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए नोट ऑन न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, इनके ऊपर एक नोट लिखना है, के एग्जाम्पल्स देने हैं और इनका थेरापेटिक एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है वो बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर क्या होते हैं या रीजनरेटेड फाइबर क्या होते हैं, इनके यूजेस बताना है और इनको एज ए सर्जिकल ड्रेसिंग के तौर पे इनको यूज़ किया जाता है तो उसको बताना है। फिर जो प्लांट फाइबर सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ऐसे ही क्या है रीजनरेटेड फाइबर यूज़ किया जाता है, तो इन्हीं के बारे में आपको थोड़ा सा डिफाइन करके लिखना है। यानी कि जैसे कि रीजनरेटेड फाइबर क्या है, सारी चीज़ें बताना है। जैसे प्लांट कौन से प्लांट्स हैं होते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स आप समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो आयुर्वेदा है उसमें बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, इसका पूरा चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, उसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अरिस्टा, आसव, तैला, लेहिया एंड। तो इसको क्या है, इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं तो देखना है, इस पर भी जो अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। टर्म्स को आपको डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ में और इसका थेरापेटिक एप्लीकेशन यानी इस भी बताना है। कार्डियोटॉनिक क्या है, क्या कहते हैं, कार्बिनेटिव्स क्या होते हैं, एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, एंटी डिसेंट्रिक एजेंट आप यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, डायूरेटिक्स क्या होते हैं, एंटीटसिव क्या होते हैं, ऑक्सीटोसिक के बारे में आप क्या जानते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव, इनके बारे में आपको क्या है याद, मतलब क्या कहते हैं, इनके एग्जाम्पल्स के साथ में को बताना है, डिफाइन करना है कि ये होते क्या हैं और केस क्या है। एक दो तो जरूर फंस जाएंगे। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप आज का आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर जो केमिस्ट्री का पेपर था, ऐसे यूपी के अंदर एक ये कोई वीर बहादुर सिंह के पेपर अभी मैंने अपलोड नहीं किए हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो उसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। देखिए कितने सारे क्वेश्चन उसके फंसे हैं। वैसे कम्युनिटी के अंदर मैंने क्या है उत्तराखंड वाला पेपर डाल रखा है। केमिस्ट्री का जो मैंने आपको गेस्ट पेपर दिया है या आप उसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बोलते हैं, तो उस जैसे कि ये दे रहा हूँ तो ये समझिए एक तरीके से क्या है, ये गेस्ट पेपर ही है। बहुत सारे बच्चे अलग से कह रहे हैं गेस्ट पेपर दीजिए, तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मतलब ना, यही समझिए गेस्ट पेपर है, इसी को आप प्रिपेयर करेंगे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे आपने फंसे हैं, तकरीबन कुछ नहीं तो 60% क्वेश्चन, 60 से 65% क्वेश्चन हैं। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है जिनके बारे में मुझे कोई उम्मीद नहीं थी वो भी फंस गए हैं बहुत सारे उसके अंदर से। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन तो कहीं से भी बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, हिस्ट्री एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। दूसरा क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ये पहला जो क्वेश्चन था उसी के अंदर ये इंक्लूडेड है। अगर आप उसको पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं पहला चैप्टर तो ये भी आपका उसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन वोलेटाइल ऑयल्स को बताना है और उनके क्या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताना है और एग्जाम्पल्स देना है और थेरापेटिक यूज बताना है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं
के बारे में बताना है, एग्जाम्पल देना है और थेरापेटिक एप्लीकेशन बताना है। यानी मतलब कि बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इनको जो यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं थेरापेटिक एप्लीकेशन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है गिव बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरापेटिक एंड कॉस्मेटिक यूजेज ऑफ फॉलोइंग। लेवेंडर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, रोजमेरी है और क्या कहते हैं सैंडलवुड ऑयल है। इनके बारे में आपको तैयार करना, ठीक है ना। क्या क्या देखना, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरापेटिक एंड कॉस्मेटिक ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट ए नोट ऑन डाइटरी फाइबर एंड स्पाइरुलिना। डाइटरी फाइबर के ऊपर एक नोट लिखना है और स्पाइरुलिना के ऊपर एक नोट लिखना है। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन प्रोबायोटिक एंड, यहाँ पे ये प्री कर लीजिए, प्रीबायोटिक, ठीक है ना, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक और इनके यूजेस बताना है। अगला क्वेश्चन है राइट व्हाट आर स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। का स्कोप बताना है। डिफ्रेंशिएट एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट विद एग्जांपल। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, इनको एग्जांपल के साथ में क्या है मतलब इनके बीच में क्या डिफरेंस हो बताना है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ये वाला क्वेश्चन भी फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसी के अंदर आ जाएगा अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। यानी जो प्लांट के अंदर से जो केमिकल्स वगैरह निकाले जाते हैं, बहुत सारे मतलब प्रोसेस होते हैं, तो उसी के बारे में बताना है। उसके ऊपर एक नोट लिखना है, समझ रहे ना, इन्वेस्टिगेशन होता है, ऐसे होता है, क्या क्या प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर सूटर्स। सूटर्स क्या होते हैं, क्लासीफाई भी करना है। एक क्वेश्चन शायद बीटी यूपी के अंदर पिछले 2023 में शायद पूछा था, 2022 में या 23 में शायद, हाँ। राइट ए नोट ऑन सर्जिकल कैटगट। कैटगट क्या होता है, इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं वो भी देख लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन सर्जिकल कैटगट। आ तो गया, काट दीजिए। लेकिन अगला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एर्गोट एंड, ठीक है ना। इनके ऊपर एक छोटा सा आपको नोट, आप उसमें क्या करेंगे के बारे में एक आध लाइन लिखेंगे ये क्या होते हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो एर्गोट है, मान लीजिए ऑक्सीटोसिन में आता है, वो लिखेंगे कि कैटेगरी की दवा आती है, इसका यूजेस क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या पाए जाते हैं, बस इतना ही लिखना है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स इन इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपके इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे और फंसेंगे, हर हाल में फंसेंगे, इसलिए कि ये जो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ ऐसा नहीं अलटप कुछ भी बना दिया। साल के क्वेश्चन पेपर भी देखता हूँ, मेरे सामने सिलेबस भी होता है, इस तरीके से फिर मैं इनको प्रिपेयर करता हूँ, अपना दिमाग भी लगाता हूँ, थोड़ा सा खपाता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि तब अगर सिलेबस को सामने रख के पेपर बना रहे हैं वो लोग, क्वेश्चन 100% यहाँ से फंसेंगे। और अगर अलटप कुछ भी अगर वो क्वेश्चन मार दे रहे हैं, भाई उसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा कि देखो ये अपनी जिम्मेदारी पे आप प्रिपेयर करना, हमारा काम होता है सिर्फ गेस करना, आपको बता देना ये है। अब नहीं आए एग्जाम के अंदर तो हम क्या कर सकते हैं, भाई पेपर हम तो नहीं बना रहे ना, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं, सब कुछ अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर वो ना आए तो हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं आप पूरा सिलेबस पढ़िए, पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए। अगर उसमें से ना आए तो बात अलग है, समझ रहे हैं ना। लेकिन आप चाह रहे हो कि 1-2 दिन के अंदर आप पढ़ें और उसी में से 95% 100% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, तो ये इस गलतफहमी से निकल जाइए। इसलिए कि जो बच्चे पूरे साल पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में आपको तो थोड़ा सा कम ही रहना है ना। आप भी अगर आप चाहते हैं कि 100% पेपर करके आएँ, आपके भी क्या है मतलब अच्छे मार्क्स आएँ, तो पूरे साल पढ़ाई करिए। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लग रही है, अगर मैं आपको कुछ सपोर्ट कर पा रहा हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट करिए। आप हमारे क्या कहते हैं मंथली मेंबरशिप ले लीजिए, 29 रुपीज़ है, बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा अमाउंट है। में तो आपको क्या कहते हैं एक पिज़्ज़ा भी नहीं मिलेगा, बल्कि पिज़्ज़ा भी तो तकरीबन 150-200 का आता है और अलग अलग क्वालिटी का और महंगा आएगा। तो छोटा सा अमाउंट है, फाइनेंशियली आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।